नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम पढ़ेंगे क्रिया, साथ ही सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने की एक ज़बरदस्त ट्रिक भी सीखेंगे, जिसकी सहायता से आप वाक्य को देखकर ही पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य में सकर्मक क्रिया है, कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। क्रिया, चलिए पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया शब्द का अर्थ है काम। आप वाक्य देखिए, वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाए उसे क्रिया कहेंगे। जैसे रश्मि को दौड़ना पसंद है। यहाँ पे देखिए दौड़ना शब्द जो आया है, इससे हमें बोध हो रहा है कि दौड़ने का कार्य होगा, तब यहाँ पे दौड़ना शब्द क्या हो गया? क्रिया हो गया। आगे देखिए तनु का भोपाल जाना तय है। तो यहाँ पे जो जाना शब्द है उससे हमें बोध हो रहा है कि जाने का कार्य होगा, तब यहाँ पे जाना शब्द क्रिया हो गया। मोहन का टूर्नामेंट खेलना निश्चित है। मोहन का जब टूर्नामेंट खेलना निश्चित है तो खेलने का कार्य होगा, तब यहाँ पे खेलना का जो शब्द है वह शब्द क्रिया शब्द हो जाएगा, क्योंकि हमको वहाँ पे कार्य का करना या होना प्रतीत हो रहा है। तो आगे चलिए अब इसके हम भेद देख लेते हैं। उसके बाद हम इसकी ट्रिक भी सीखेंगे कि आप कैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। तो पूरा ट्रिक सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम साथ में अंत में प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपको क्रिया कभी भूलेगी नहीं। तो चलिए पहले भेद देख लेते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं, पहला द्विकर्मक क्रिया और दूसरा संयुक्त क्रिया। तो हम सभी क्रियाओं को बारी बारी से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पहली क्रिया से शुरू करते हैं। पहला सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मंजुल आम खा रहा है। इस वाक्य में कर्म क्या है? मंजुल आम खा रहा है। तो मंजुल हो गया कर्ता, आम हो गया कर्म और खा रहा हो गया क्रिया। तो जो खाने की क्रिया हो रही है उसका फर्क, उसका जो फल है वो आम पर पड़ रहा है, क्योंकि वो आम क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। जो आम खाते जा रहा है आम को समाप्त करते जा रहा है, तब यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गई। यही हमारी ट्रिक भी है, यही हमारी ट्रिक भी। आप वाक्य देखिए, वाक्य में क्रिया को पहचानने के बाद देखिए कि उस क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा है। वह कर्म यदि समाप्त हो रहा है या नष्ट हो रहा है तब वहाँ पे सकर्मक क्रिया रहेगी। जैसे आगे देखिए बालिका निबंध लिख रही है। अब यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे क्या निबंध न समाप्त हो रहा है न नष्ट हो रहा है, कैसे नहीं नष्ट हो रहा है? देखिए बालिका निबंध लिख रही है, तो जो लिखने का कार्य है, निबंध लिखने की एक लिमिट होगी कि इतना पेज का निबंध लिखेगी, तो जितना लिखती जा रही है उतना उसका कार्य क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। और एक टाइम आएगा कि उसका पूरा कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो वह जो निबंध लिखने का कार्य है वह निश्चित है, तो उस पर फर्क पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आप भाव को समझिए, पूरा एकदम ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो क्रिया समझ में आने वाली नहीं है। अब चलिए इसके उपभेद को देख लेते हैं। पहला द्विकर्मक क्रिया। कुछ सकर्मक क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं जिन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। अब यहाँ पे देने की जो क्रिया हो रही, देना जो क्रिया शब्द है वह एक ही क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? एक बांसुरी और एक रीना। तो आप ऐसे वाक्य जहाँ पर भी देखिए कि एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हैं, वहाँ आप समझ जाइए कि ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अब अगला देख लीजिए संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वह है जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। यदि आपको धातु नहीं पता है तो जान जाइए कि धातु वह शब्द है जिससे क्रिया बनती है। जैसे पठ, चल, जा, ये सब क्या है? धातु है, जिससे पठ से पढ़ना, चल से चलना, ये सब क्रियाएं बनती हैं। और इस संयुक्त क्रिया की विशेषता क्या होती है? इसकी यह विशेषता है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। अब कैसे उत्पन्न करती है? अब आगे उदाहरण से समझिए। आगे उदाहरण देखिए।
जैसे राम विद्यालय पहुंच गया। यहाँ पहुंच गया संयुक्त क्रिया है, जिसमें पहली क्रिया पहुंच विशेष क्रिया है, जो दूसरी क्रिया है गया उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रही है। अब चलिए दूसरी क्रिया देख लेते हैं। दूसरी क्रिया है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रति गई, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? रति। तो जाने की जो क्रिया हो रही है उसका पूरा का पूरा जो फल है वो किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर रति गई वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब चलिए इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिस करने से पहले एक बार ट्रिक फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको बस कर्म देखना है। अगर कर्म समाप्त हो रहा है या खराब हो रहा है, बस सीधा सीधा, या समाप्त हो रहा है या खराब हो रहा है, तब वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर कर्म नहीं है और जो क्रिया हो रही है उसका फल कर्ता पर पड़ रहा है, पूरा का पूरा जोर किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। उस क्रिया को करने से कर्म पर कोई फल नहीं पड़ रहा है, तब वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला है राम किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कर्म क्या है? किताब। यहाँ कर्म क्या है? किताब। तो किताब पढ़ने से क्या हो रही है? खराब हो रही कि नहीं हो रही है? आप कहेंगे कैसे खराब हो रही है? तो पढ़ने से किताब फटती है, पुरान होती है, गंदी होती है, तो खराब होती है, तब यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गई। आगे देखिए, श्याम सेब खा रहा है। तो यहाँ पे कर्म क्या है? सेब। तो जो खाने की क्रिया हो रही है उससे सेब क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। ट्रिक भी यही है कि जो कर्म है या तो वो समाप्त हो या खराब हो, तब वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। आगे देखिए, मोहन दूध पीता है। तो यहाँ पीना क्या है? क्रिया है। तो कर्म है दूध। तो कर्म क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है या खराब हो रहा है? दूध पीने से दूध समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गई। आगे देखिए, सोहन क्रिकेट खेलता है। तो खेलने की क्रिया है उसका फल किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे पड़ रहा है। यहाँ पे जो क्रिकेट है वो कर्म है, तो वो क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। आप कहेंगे कैसे? क्रिकेट तो समाप्त होता नहीं है। क्या नहीं होता है? क्रिकेट का एक निश्चित समय है, निश्चित ओवर होता है, कितना ओवर मैच होगा, तो वह जितना गेम आगे बढ़ता जाएगा वो क्रिकेट क्या होता जाएगा? समाप्त होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि पूरा क्रिकेट समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्रिकेट खेलना सकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, रोहन खड़ा है। यहाँ पे कर्म है ही नहीं, तो सीधा सीधा आप कह देंगे कि ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको कहेगा रोहन सड़क पर खड़ा है, आप कहेंगे तब सड़क आ गया, तब तो सड़क वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन नहीं, आप उसको समझिए कि रोहन खड़ा है। जो खड़ा होने की क्रिया है उसका पूरा का पूरा जोर किस पे जा रहा है? कर्ता पर जा रहा है, रोहन पर जा रहा है। वहाँ पे अकर्मक क्रिया है। अरे वो सड़क में खड़ा रहे या हवा में खड़ा कहीं रहे, खड़ा तो रोहन ही है ना। तो इसलिए रोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। जो खड़ा होने की क्रिया है वो अकर्मक क्रिया हो गई। आगे देखिए, कुत्ता दौड़ रहा है। तो दौड़ने की जो क्रिया हो रही है उसका पूरा का पूरा फल किस पे पड़ रहा है? कुत्ता पे पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। आगे देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं। तो उड़ने का जो क्रिया हो रही है उसका पूरा का पूरा फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। कर्ता पक्षी है, तो पूरा का पूरा जोर पक्षी पे आ रहा है। अब वो कंफ्यूज करने के लिए कह देगा कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो आप कहेंगे ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन नहीं, ध्यान से पढ़िए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो जब आप आकाश में उड़ रहे हैं तो आकाश में उड़ने से पक्षी के ना आकाश खत्म हो रहा है न खराब हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, कुत्ता सड़क पर खड़ा है। तो क्या अगर कुत्ता सड़क पर खड़ा रहेगा तो सड़क क्या खराब हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी? न खराब होगी न ख़त्म होगी, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, सीता निबंध लिख रही है। तो जो निबंध लिख रही है, तो जो निबंध लिखने का कार्य है वो क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। एक टाइम आएगा कि पूरा निबंध समाप्त हो जाएगा, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दूसरों लोगों का भी ज्ञान विकसित हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।